हेलो दोस्तों, दिस इज तनुज कुमार और आज फिर आपका आगे पेश हूँ एक नई कहानी लेकर, पेड इन फुल, जिसका मतलब होता है पूर्ण रूप से चुका दिया गया। तो ये कहानी है एक छोटा बच्चा और उसकी माँ की। किस तरह एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कुछ हिसाब मांगता है और फिर उसकी माँ उस हिसाब का जवाब देती है। और बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी कहानी है। एक छोटे से लड़के उसकी माँ की प्यारी सी बॉन्डिंग जो प्यार तो शो करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लिटिल बॉय केम अप टू हिज मदर इन द किचन वन इवनिंग वाइल शी वाज फिक्सिंग सुपर। तो एक छोटा सा लड़का जो कि अपनी माँ के पास आता है शाम के वक्त। ठीक है, शाम के वक्त माँ के पास आता है एक इवनिंग में। वाइल शी वाज फिक्सिंग सुपर एंड मतलब फिक्सिंग सुपर का मतलब कि वो वहाँ पर उस टाइम खाना बना रही थी। ए लिटिल बॉय केम अप टू हिज मदर इन द किचन वन इवनिंग वाइल शी वाज फिक्सिंग सुपर। मतलब वह छोटा बच्चा शाम के वक्त अपनी माँ के पास आता है जब वो खाना बना रही होती है। एंड ही हैंडेड हर ए पीस ऑफ पेपर दैट ही हैड बीन रिटन ऑन। तो वह उससे अपनी माँ को एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा देता है जिसपे कि कुछ ही हैड रिटन राइटिंग ऑन, उस पर कुछ लिखा होता है। वो छोटा सा पेपर अपनी माँ को दे देता है जब उसकी माँ वहाँ पे खाना बना रही होती है। आफ्टर हिज मॉम ड्राइड हर हैंड ऑन एन एप्रन। मतलब जैसे वो अपना पेपर अपनी माँ को देता है तो उसकी माँ जो उनसे होती है, आफ्टर ही ड्राइड हर हैंड ऑन एन एप्रन, मतलब उसकी माँ ने जो वहाँ पे उसने किचन में रोटी बनाते वक्त एप्रन पहना होता है उससे वो हाथ पूछती है और वो शी रीड इट, उससे कागज को पढ़ने लगती है। दिस इज वट इट सेड, मतलब उस कागज पे क्या लिखा था। शी रीड इट, जब उसे पढ़ना स्टार्ट करती है तो उस पर क्या लिखा था। फॉर कटिंग द ग्रास $5, मतलब ये डॉलर जो वहाँ पे करेंसी का नाम है, मतलब घास काटने के लिए $5। फॉर क्लीनिंग अप माई रूम दिस वीक, इस हफ्ते मेरा कमरा साफ करने के लिए $1। फॉर गोइंग टू द स्टोर फॉर यू, दुकान पर जाने के लिए, मतलब अब आपके काम के लिए जाने के लिए 50 सेंट्स। बेबी सिटिंग माई किड ब्रदर वाइल यू वेंट शॉपिंग, मतलब ये 25 सेंट्स है। बेबी सिटिंग मतलब जब आप शॉपिंग के लिए गई थी तो अपने उसके छोटे भाई की देखभाल करने के लिए बेबी सिटिंग, उसके लिए उसने अमाउंट जोड़ा हुआ है 25 सेंट्स। टेकिंग आउट द गार्बेज, मतलब कि वो कूड़ा बाहर फेंकने के लिए $1। फॉर गेटिंग ए गुड रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट का स्कूल से बढ़िया रिपोर्ट लाने के लिए $5। फॉर क्लीनिंग अप एंड रेकिंग द यार्ड, मतलब रेकिंग द यार्ड मतलब जो गार्ड जो उनके बाहर गार्ड होता है उसमें झाड़ू लगाने के लिए और वो आंगन साफ करने के लिए। फुल क्लीनिंग अप एंड रेटिंग द यार्ड, मतलब झाड़ू साफ सफाई करने के लिए आंगन, उसमें वो जो उनका यार्ड होता है $2। टोटल ओड, तो उसने सबका जो कुल राशि थी टोटल ओड 14.75 सेंट्स। तो उस लड़के ने जो वो छोटे मोटे काम करता था तो उसने वो सारी जो अपनी मम्मी को लिख के कागज़ पे हैंड ओवर कर दिया। जब वो अपना खाना बना देती है उसकी मदर, वो हाथ पूछते उसको पढ़ती है। वेल हिज मदर लुक्ड एट हिम स्टैंडिंग देयर एंड द बॉय कुड सी द मेमोरी फ्लैशिंग थ्रू हर माइंड। वेल द मदर लुक्ड हिम स्टैंडिंग देयर, मतलब जो उसकी माँ थी वो अपने लड़के को वहाँ खड़ा हुआ देख रही थी और बॉय कुड सी द मेमोरी फ्लैशिंग थ्रू हिज माइंड। और वो ना अपने उसकी मतलब उसके माइंड में पुरानी यादें जो सी हैं वो साफ झलकने लगती, फ्लैशिंग मतलब उसकी पुरानी यादें जो है झलकने लगी। शी पिक्ड अप द पेन, उसने पेन उठाया माँ ने उसकी। टर्न ओवर द पेपर, मतलब जो पेपर उसके लड़के ने दिया उसको टर्न उसकी बैक साइड पे, एंड ही हैड रिटन ऑन, मतलब उसके बाद लिखने लगी। एंड दिस इज व्हाट शी रोट, मतलब अब उसकी माँ ने क्या लिखा। फॉर द 9 months आई कैरिड यू वाइल यू वेयर ग्रोइंग इनसाइड मी, नो चार्ज, मतलब उन 2 महीनों के लिए जब तुम मेरे अंदर ग्रोइंग, मतलब जब उसके गर्भ में था उसके पेट में था। फॉर द 9 months आई कैरिड यू, मतलब मैंने तुम्हें अपने पेट मतलब मैंने तुम्हें उठाया, मतलब इन द सेंस कि वो गर्भ में था पेट में था। तो आई कैरिड यू फॉर द 9 months
while you was growing inside me, no charge, मतलब उसके लिए भी मैंने कोई चार्ज नहीं लिया। For all the nights that I have sat up with you, doctor and prayed for you, उन सभी रातों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ जागी, तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारे लिए प्रार्थना की। For all the nights that I have sat with you, जो कि मैंने तुम्हारे लिए बैठी, डॉक्टर मतलब तुम्हारी देखभाल की, और प्रेड फॉर यू, तुम्हारे लिए प्रार्थना की, उसके लिए भी नो चार्ज। फॉर ऑल द ट्राइंग टाइम्स एंड ऑल द टीयर्स दैट यू हैव कॉज्ड थ्रू द ईयर्स, मतलब उन सभी मुश्किलों के लिए, उन सब आंसुओं के लिए जो तुमने मेरे, दैट यू हैव कॉज्ड थ्रू द ईयर्स, मतलब जो तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी, तुझे रुलाया, उसके लिए भी नो चार्ज। फॉर ऑल द नाइट्स फिल्ड विद ड्रेड एंड फॉर द वॉरियर्स आई न्यू वेयर अहेड, मतलब फॉर ऑल द नाइट्स फिल्ड विद द डियर, उन सभी रातों के लिए जो कि इतनी रातें जो मैंने तो चिंताएं की, ठीक है, और वो फौरी चिंताएं होती हैं, और फॉर ऑल द नाइट्स फिल्ड विद द ड्रेड्स और वॉरियर्स नो वेयर एड, उन सब चिंताओं के लिए जो तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुमने फेस करनी है, जिसके जो कि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए परेशान थी, कहने का मतलब ये है। फॉर द टॉयज फूड क्लोथ एंड इवन वाइपिंग योर नोज नो चार्ज, तुम्हारे खिलौने, खाने, कपड़े और तुम्हारी नाक पोंछने के लिए, टॉयज फूड क्लोथ इवन वाइपिंग योर नोज नो चार्ज, मतलब उनके लिए भी मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, तुम्हारे खिलौने, कपड़े, तुम्हारे नाक साफ करने के लिए। When you were added up, the cost of my love is no charge, और ये सब जोड़ दिया जाओ, when you were added up, ये सब जोड़ भी दिया जाए, the cost of my love is no charge, परंतु उस मेरे प्यार की कोई भी कीमत नहीं है। When the boy finished reading what his mother had written, जब उस बॉय ने, छोटे से लड़के ने जब सारा पढ़ा, there were big tears in eyes, उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे, and he looked straight up at his mother, वो सीधे मतलब अपनी माँ की तरफ देख रहा था, and said mom I sure do you love me, I sure do you love you, मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मैं तुम्हें श्योर करता हूँ। एंड ही टुक द पेन ग्रेट बिग एंड ही टुक द पेन, अब उस लड़के ने पेन उठाया, एंड ग्रेट बिग लेटर ही रोड, उसने बड़े बड़े अक्षरों में सिर्फ ये लिखा, पेड इन फुल, पूर्ण रूप से चुका दिया गया। बहुत ही अच्छी कहानी थी, बहुत ही अच्छी कहानी थी कि किस तरह एक छोटे से लड़का अपनी डिमांड्स, जो छोटे छोटे काम करता है तो उसके पैसे जोड़ देता है, उसके बाद उसकी माँ उसकी भलाई करती है, भी मैंने तेरे वास्ते किया, एंड देन यू रियलाइज कि माँ के प्यार तो माँ का प्यार होता है। और बहुत ही अच्छी कहानी थी, बहुत ही नाइस कहानी थी, पढ़ के अच्छा लगा। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। हैव ए नाइस डे।